આજે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવશે અને 12 કલાક 36 મિનિટે શપથ कर रही हैं और सभी का जो देखते हैं हाथों में गुलदस्ता लेकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही है क्योंकि समय हो चुका है। लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी गाड़ी को, पूरे रास्ते को घेरे हुए खड़े हैं। आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ से अब वो धीरे धीरे निकल रही है कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने महिला होने के नाते वैश्य समाज से रेखा गुप्ता को बनाकर दिया है। क्योंकि मैसेज यही है कि निचले स्तर से जो कार्यकर्ता उठकर आता है, बीजेपी में जो काम करता है, वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की सीढ़ी, प्रधानमंत्री तक की सीढ़ी चढ़ सकता है। कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये एक मैसेज रेखा गुप्ता को बनाकर दिया गया, क्योंकि रेखा गुप्ता छात्र जीवन से ही राजनीति के मैदान में कॉलेज सेक्रेटरी के साथ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी रही। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बनी डूसू की और निगम पार्षद बनी 3 बार। और वो जो महिला कल्याण बाल समिति जो स्टैंडिंग कमेटी है निगम एमसीडी की, उसकी चेयरपर्सन भी रही। यानी उनको छात्र राजनीति और जो लोकल राजनीति है उसका अनुभव है। पहली बार वो विधायक बनकर आई हैं। हालांकि पिछले 2015 2020 की बात करें तो वो दोनों चुनाव में हारी थी, लेकिन इस बार सबसे बड़े अंतर से वो बीजेपी में जीत कर। રેખા ગુપ્તા દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ ગ્રહણ કરશે અને રેખા ગુપ્તા સાથે આજે 6 મંત્રીઓ પણ શપથ ગ્રહણ કરશે। તો રામલીલા मैदाનમાં બપોરે શપથ ગ્રહણ સમારોહ અને પરવેશ વર્મા નાયબ મુખ્યમંત્રી બનશે। ત્યારે આ સાથે તમામ જે 6 મંત્રીઓ છે તેમના દ્વારા પણ શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવશે। રેખા ગુપ્તા દ્વારા પણ આજે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવશે। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। રેખા ગુપ્તાની ન્યૂઝ 18 સાથે ખાસ વાતચીત અને શીશ મહેલને મ્યુઝિયમ બનાવીશું તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। લોકોના રૂપિયાનો મહેલ છે, આમ આદમી પાર્ટી 1-1 રૂપિયાનો હિસાબ આપવો પડશે તેવું પણ કહ્યું છે। हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा गुप्ता जी विधायक दल के नेता चुनने के बाद न्यूज 18 इंडिया के साथ हैं। रेखा जी, सबसे पहले आपको बधाई न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। और कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, बड़ा एक लंबा सफर नीचे से तय किया आपने। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी भले काम करेंगे आप उनके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद। शीश महल को लेकर बड़ी बातें होती रही है, क्या शीश महल में रहना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल नहीं, वो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है। मैं जनता को समर्पित करूंगी और जनता जाए, उसको देखे और उनको हर क्षण इस चीज़ का एहसास होगा कि उनका पैसा कहाँ गया। यानी कि म्यूजियम बनाएंगी शीश महल को आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। ये देखिए, ये सोच में विकार है। जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु
हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई, और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। एक सवाल और है कि हमेशा वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार साफ और क्लीन रही है, और या फाइलें खुलेंगी उनकी आपके कार्यकाल में? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा गुप्ता जी, करिए, एक एक पैसे का हिसाब केजरीवाल और उनकी सरकार को देना पड़ेगा।